चौधरी जुल्फिकार भाजपा में हुए शामिल, अपनी पार्टी से नाता तोड़कर भाजपा का थामा दामन। चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन में जुटी भाजपा इस बार उतार सकती है नए उम्मीदवार। भाजपा के चुनाव प्रचार को धार देंगे पार्टी के आला नेता। मोदी, शाह, नड्डा और राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में करेंगे रैलियां। इस महीने के अंत में सितंबर तक जारी रहेगा सिलसिला। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सियासत चरम पर। कांग्रेस पार्टी में वापस लौट सकते गुलाम नबी आजाद। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी आजाद के साथ संपर्क में। मां मचेल की पवित्र छड़ी डोडा से रवाना। डोडा से धार्मिक हर्षोल्लास के साथ हुई रवाना। आज किश्तवाड़ में होगा पवित्र छड़ी का प्रवास। कल सोमवार को मां के दरबार रवाना होगी छड़ी। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जहां पर कि पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली ने आज भाजपा का दामन थाम लिया है। अपनी पार्टी से किनारा कर चौधरी जुल्फिकार आज भाजपा के जम्मू कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा में शामिल हुए, जहां पर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जम्मू में जुटी भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा के जो उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और भाजपा की जम्मू में आज हुई अहम बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जाएगा। सूत्रों की अगर माने तो भाजपा इस बार नए चेहरों को ही चुनावी मैदान में उतारेगी, जिसके चलते कि विधानसभा चुनाव में 80% नए उम्मीदवार देखने को मिलेंगे। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, जहां पर विनोद जी आपसे जानना चाहूंगी, एक बार फिर से यहां पर लगातार सिलसिला जो है वो जारी है, घर वापसी का दौर देखने को मिल रहा है और इसी बीच जो पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली है वो भी भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? शिपन, आपने ठीक कहा कि चौधरी जुल्फिकार कुछ ही पलों में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। उन्होंने कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और विस्तार से बातचीत की है और उसके बाद आज वो पार्टी में शामिल होंगे और उनको शामिल करवाने के लिए जी किशन रेड्डी भी है, तरुण चुग भी है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी हैं, जुगल किशोर भी है, अध्यक्ष रविंद्र रैना भी है। उनकी मौजूदगी में वो पार्टी की सदस्यता हासिल करेंगे और बड़ी बात यह कि उससे भारतीय जनता पार्टी को जरूर मजबूती मिलेगी। जी शिपन, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि चौधरी जुल्फिकार अली का होल्ड पीर पंजाल एरिया में काफी ज्यादा है, पुंछ राजौरी में, कितना फायदा पुंछ राजौरी में देखने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए शिपन, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा था और सपोर्ट किया था कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के कैंडिडेट को, और उससे भारतीय जनता पार्टी अपनी पीर पंजाल रेंज में या पुंछ राजौरी जो ट्विंस डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें क्या उनकी पोजीशन है उसका आंकलन नहीं कर पाए थे। लेकिन गुलाम नबी जुल्फिकार चौधरी के शामिल होने से एटलीस्ट इतना तय हो जाएगा कि कहीं ना कहीं जो स्पेस खाली बची हुई थी पुंछ राजौरी में उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूत कदम रख सकती है। ये बेनिफिट जरूर रहेगा जुल्फिकार चौधरी के भाजपा में शामिल होने से। विनोद जी, यहाँ पर एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी बताया कि पुंछ राजौरी जो सीट थी यहाँ पर उस पर कोई भी कैंडिडेट बीजेपी द्वारा नहीं खड़ा किया गया था, तो क्या लगता है कि यहाँ पर जो जुल्फिकार अली है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, वहाँ पर इनको उम्मीदवार जो है वो खड़ा किया जा सकता है? देखिए, जुल्फिकार चौधरी का परिवार जो है राजनीति से जुड़ा हुआ है। इनके वालिद भी मंत्री रहे हुए हैं, कई मरतबा वो विधायक भी चुने गए हैं, लिहाजा खुद जुल्फिकार चौधरी भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। जब भी जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो इनका बड़ा रुतबा है और गुज्जर समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। लिहाजा जो गुज्जर समुदाय और पहाड़ियों के बीच में वेज क्रिएट हुआ था, जुल्फिकार चौधरी के आने से वो वेज कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पीर पंजाल रेंज में भारतीय जनता पार्टी के लिए जुल्फिकार तुर्प का इक्का साबित हो सकते हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर पहाड़ी और गुज्जर समुदाय के बीच में जो थोड़े से डिफरेंसेस थे, लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो पहाड़ियों को एसटी का दर्जा बीजेपी द्वारा दिया गया है, तो इसका भी फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होने वाला है और वहीं पर जुल्फिकार अली भी अब बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं, कितना फायदा हो सकता है?
देखिए, लोकसभा चुनावों में इसका कोई बेनिफिट नज़र नहीं आया था। उसका सीधा सीधा यह है कि पहाड़ी ट्राइब्स के लोग ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा नहीं, लिहाजा हम वोट किसको कास्ट करें। अब देखना यह है कि विधानसभा के चुनावों में किस तरीके से पहाड़ी गुर्जर मिलकर के क्या वोट कास्ट करते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। चंगे, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 80% नए चेहरे देखने को मिलेंगे इस बार असेंबली इलेक्शंस में, क्या लगता है कि कौन से वो नए चेहरे हैं बीजेपी जिन्हें यहाँ पर रणनीति में उतारेगी? देखिए शिवपन, भारतीय जनता पार्टी वेनेबिलिटी देखती है कि कौन सा कैंडिडेट जीतने लायक है, और आवाम भी पुराने फेसेस को नहीं चाहती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रेटेजी बना रही है कि नए चेहरों को उतारा जाए और जिनका रेपुटेशन हो समाज के बीच में, तो ये एक स्ट्रेटेजी है कि नए चेहरों को उतारा जाएगा ताकि विनेबिलिटी को बरकरार रखा जाए। ठीक है विनोद जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर आला अधिकारियों की बैठक भी देखने को मिलेगी, और इसी बीच राष्ट्रीय महासचिव जो है भाजपा के तरुण चुग, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। ऊर्जावान लोग, पॉलिटिशियंस, महिला, किसान लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर आगे बढ़ी। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। ये तीन परिवार हमेशा ही भ्रम पैदा करने का, झूठ बोलने का काम करते रहे। कल तक वो कहते थे चुनाव नहीं होने वाला है, आज चुनाव घोषित हुआ। अब कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, ये हार को देखकर है कि पछाड़ को देखकर है, जो पिछली मार पड़ी उसको देखकर है, ये इनके घर का फैसला है। देखिए, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं श्री चौधरी जुल्फिकार अली साहब एक बड़े मजे हुए सियासतदान हैं। चौधरी जुल्फिकार साहब के जो मरहूम वालिद मोहतरम थे, वो 5 बार एमएलए चुने गए थे, वो लगातार मिनिस्टर थे। खुद चौधरी जुल्फिकार साहब 2008 और 2014 में अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, जो उस वक्त दरहाल थी, आज बुदल कोटरंग का कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से वो 2 बार खुद भी एमएलए रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे। वो बहुत बड़े कद्दावर शख्सियत के मालिक हैं, और खासकर रजौरी पुंछ में जुल्फिकार चौधरी साहब का एक अपना जो है वो दबदबा है, उनकी बड़ी जबरदस्त फैन फॉलोइंग रजौरी पुंछ में है। वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये हम सब जिस तरीके से आपने सुना कि रविंद्र रैना और तरुण चुग क्या कुछ कह रहे थे, लगातार बीजेपी को ग्राउंड लेवल पर अगर हम देखें तो मजबूती कहीं ना कहीं जो है वो मिलती नजर आ रही है। इसी बीच अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, वहां पर जो तमाम बड़े चेहरे बैठे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रचार को धार देने जा रहे हैं। भाजपा के इन चारों आला नेताओं की जम्मू कश्मीर में रैलियां इस महीने के अंत में शुरू होने जा रही हैं, जो कि सितंबर महीने तक जारी रहेंगी। भाजपा के सूत्रों की अगर मानेंगे तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार की कमान संभालते हुए जम्मू कश्मीर में 10 रैलियां करने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर की तमाम जो बड़े चेहरे हैं, जहां पर अमित शाह है, जेपी नड्डा है, राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, ये सभी बड़े चेहरे जो कि केंद्र सरकार में बड़ी उम्मीद यहाँ पर इन्हें दी गई है, वो जम्मू कश्मीर में जो है वो रैलियों को संबोधित करेंगे। यहाँ पर विस्तार बढ़ाने की कोशिश भाजपा की जाएगी। तो एक बार फिर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, इस हवाले से जानकारी दीजिएगा। बड़े चेहरे जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए आ सकते हैं, क्या कुछ लगता है कि कौन कौन यहाँ पर सामने आएगा और क्या तारीखें इनकी रहेंगी यहाँ पर आने की? नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री और जेपी नड्डा जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर के प्रतिष्ठा का इशू है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जो संवैधानिक बदलाव हुआ था, उसके बाद से क्या लोग सोचते हैं कि ये चुनावी नतीजे आपको बताएंगे
इसलिए ये प्रेस्टेज का इशू बन चुका है और हर एक कैबिनेट मिनिस्टर, हर एक बड़ा मंत्री होगा या फिर बड़ा नेता जो स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो सब के सब जम्मू कश्मीर में कैंपिंग करेंगे और खुल करके प्रचार करेंगे, क्योंकि उनको जीत को सुनिश्चित करना है, उनको अपनी जीत दर्ज करनी है और ये बताना है कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया था वो उचित था और उस फैसले के साथ भारत जनता खड़ी है। इसलिए ये प्रेस्टीज का इशू बना हुआ है और सभी बड़े नेता यहाँ पर कैंपिंग करेंगे और प्रचार करेंगे। 370 के बाद काफी इंपॉर्टेंट ये हो चुका है कि बीजेपी जो है वो जीत दर्ज करे और यहाँ पर उनकी सरकार बने। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी यहाँ पर रैली कर सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है? क्योंकि जम्मू में अगर बात करेंगे तो होल्ड बीजेपी का अच्छे तरीके से देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में भी दोनों सीटें जो है वो भाजपा की झोली में गई थी। कश्मीर में किस तरीके से विस्तार बढ़ाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, कश्मीर में भी लंबे समय से काम चल रहा है, लेकिन उसकी वजह यह है कि क्या स्थितियां रहेंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने तीनों की तीनों सीटों पर अपने कैंडिडेट नहीं उतारे थे लोकसभा में, इसलिए अपनी ताकत का असेस वो कर नहीं पाए हैं। अब ये देखना ये है कि किस तरीके से कश्मीर में पार्टी अपनी रणनीति को विस्तार करती है और वैसे भी वहाँ पर भी सुनील शर्मा कैंपिंग किए हुए है, बाकी वहाँ पर जो फॉर्मर एमएलसी हैं वो भी प्रचार में जुटे हुए हैं और काफ़ी मुस्लिम फेसेस को भी अपने साथ जोड़ा गया है। तो हो सकता है कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी अपना इम्पैक्ट दिखाए, लेकिन अभी तक कश्मीर में कोई बेस बना है ये कहना मुश्किल है। विनोद जी, इश्यूज क्या कुछ रहने वाले हैं? इंपॉर्टेंट इश्यूज की बात करें, अपार्ट फ्रॉम बिजली, पानी, सड़क, बेरोजगारी, क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज कश्मीर में और जम्मू में रहने वाले हैं? किनको एड्रेस किया जाएगा? देखिए, अभी तो जनता के पास यही जो स्मार्ट मीटर है, प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं या फिर जो डेवलपमेंट के काम अधर में लटके हुए हैं, इन इश्यूज को लेकर के विपक्षी लोग हावी हो जाएंगे इन पर। लेकिन दूसरी ओर सरकार ये भी कहेगी कि हमने प्रचार के बाद G20 को सफल आयोजन किया, जो कैलेंडर अलगाववादियों द्वारा जारी किया जाता था कैलेंडर बंद है, सभी इंस्टीट्यूशन प्रॉपर वे में चल रहे हैं, पत्थरबाजी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हाँ, आतंकवाद में कहीं ना कहीं जो सिलेक्टिव किलिंग हुई है या हाइब्रिड टेररिज्म सामने आया है वो उसको लेकर के विपक्ष का घेर सकती है, लेकिन कुल मिला के ये इशू रहेंगे। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप अगली खबर पर भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अगली खबर पर भी विनोद जी से जानकारी लेंगे। इसी बीच जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही सियासी दलों में हलचल तेज हो चुकी है, जहां पर कांग्रेस पार्टी से किनारा कर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी DPAP का गठन कर चुके गुलाम नबी आजाद के फिर से कांग्रेस में लौटने की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी गुलाम नबी आजाद के संपर्क में लगातार हैं और इसी बीच आपको बता दें कि ये अटकलें लगाई जा रही हैं। अनुमान जताया जा रहा है कि गुलाम अली आजाद एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं, उनके द्वारा घर वापसी की जा सकती है। इस खबर पर भी हम जानकारी लेंगे विनोद जी से, लेकिन आपको पहले यहाँ पर बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी हैं। तो विनोद जी एक बार फिर से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगी, घर वापसी काफी नेताओं द्वारा की जा रही है, जिस तरीके से हमने देखा ताराचंद द्वारा भी घर वापसी की गई। अब गुलाम अली आजाद जो कि बड़े चेहरे हैं वो एक बार फिर से कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद एक कद्दावर नेता हैं और राजनीति का उनको बड़ा अनुभव है। इस तरह के क्यास जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी मेरी बात जो है सलमान निजामी के साथ हुई है, जो स्पोक्स पर्सन है उनके, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये र्यूमर्स हैं। उन्होंने कहा है कि ना ही गुलाम नबी आज़ाद ने किसी कांग्रेस के बड़े नेता को अप्रोच किया है, ना ही कांग्रेस की तरफ से किसी तरह का ऑफर उनको आया है। अलबत्ता ये बात सच है कि आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कल ही ताइमुद्दीन ने पार्टी को छोड़ा है, कुछ और लोग भी पार्टी को छोड़ना चाहते हैं और वो लगातार कांग्रेस के संपर्क में हैं। इससे बेहतर है कि गुलाम नबी आज़ाद अपने विवेक का इस्तेमाल करके हो सकता है कि वो कांग्रेस के संपर्क करें और कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल सलमान निजामी जो उनके स्पोक्स पर्सन, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सुखवाहट बिल्कुल साफ स्पष्ट बता रही है कि कहीं ना कहीं विलय हो सकता है। लेकिन एक बार फिर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सलमान निजामी जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने इसको अफवाह बताते हुए सिरे से खारिज किया है।
विनोद जी, सियासत में देखिए कुछ भी हो सकता है। अगर गुलाम नबी आजाद एक बार फिर से कांग्रेस के साथ विलय करेंगे, घर वापसी करेंगे, तो क्या लगता है कि क्या रोल गुलाम नबी आजाद का रहने वाला है? क्योंकि वो राज्यसभा मेंबर भी रहे हैं, 50 साल से ज्यादा उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिए हैं। क्या कुछ रोल उनका कांग्रेस पार्टी में इन असेंबली इलेक्शंस में रहने वाला है? देखिए, कांग्रेस मतलब डबल हो जाएगी, कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। खासतौर पर चिनाब वैली में गुलाम नबी आज़ाद का सिक्का चलता है, कश्मीर के भी कुछ हलकों में गुलाम नबी आज़ाद का सिक्का चलता है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी को बढ़त नजर आ रही थी, वहाँ गुलाम नबी आज़ाद अगर आते हैं तो कहीं न कहीं कैंडिडेट्स का चयन बड़ा अच्छा होगा, और कैंडिडेट का चयन अच्छा होगा तो फिर कांग्रेस को इसका एज भी मिल सकता है। विनोद जी, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है कि अगर फिर से गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में आते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास एज सच कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, सीएम कैंडिडेट नहीं है, तो क्या लगता है गुलाम नबी आजाद जो है वो सीएम कैंडिडेट घोषित किया जा सकते हैं? देखिए, कद्दावर नेता हैं, डिजर्व तो करते हैं, लेकिन मैंने कहा कि सलमान निजामी जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने इसको सिरे से खारिज कर दिया है। अफवाहें कहा है कि पूरी तरह से अफवाहें, बेबुनियाद अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अभी तक ना तो कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफर आया है, ना ही इन्होंने कांग्रेस को अप्रोच किया है। अलबत्ता अगर ज्वाइन करते हैं तो सीएम का चेहरा तो वही होना चाहिए। बिल्कुल, काफी सारे चेहरे जो है वो वापस कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो काफी सारे नेता बीजेपी में भी जा रहे हैं, लेकिन अगर क्योंकि गुलाम नबी आजाद काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, काफी स्ट्रॉन्ग लीडर है, उनका होल्ड भी जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा है, फॉर्मर सीएम भी रह चुके हैं, राज्यसभा मेंबर भी रह चुके हैं, बीजेपी को कितना सेटबैक हो सकता है अगर वो वापस कांग्रेस में जाएंगे? मैंने अभी आपको बताया कि कांग्रेस में अगर गुलाम नबी आजाद आ जाते हैं तो कांग्रेस दोबारा से रिवाइव कर जाएगी और एक अच्छा फाइट जो है भारतीय जनता पार्टी को देगी। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार यहाँ पर जानकारी दे रहे थे, जहाँ पर सियासी सरगर्मी अब तेज हो चुकी हैं, घर वापसी का दौर जारी है। जहाँ पर हमने आपको जुल्फिकार अली के विषय में बताया, वो भाजपा जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम गुलाम नबी आजाद की बात करें तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है, जो उनके स्पोक्स पर्सन है वो इस बात को नकार रहे हैं, लेकिन अभी तक सरगर्मियां कुछ इस तरीके की हैं कि गुलाम नबी आजाद जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर मचेल माता की पवित्र छड़ी आज डोडा से पाडर स्थित मां के दरबार के लिए रवाना हुई। पवित्र छड़ी को आज डोडा से धार्मिक हर्षोल्लास के साथ पाडर के लिए रवाना किया गया। पवित्र छड़ी के साथ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मां का गुणगान करते हुए इस सफर पर रवाना हुए, जहां पर पवित्र छड़ी आज किश्तवाड़ पहुंचेगी और आज रात वहां प्रवास के बाद कल सोमवार को मां मचेल के दरबार के लिए रवाना होगी। आपको बता दें कि तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर जम्मू से ये छड़ी जो है वो रवाना हुई थी। कल रात को छड़ी डोडा पहुंची, जहां पर एक दिन का हॉल्ट लिया गया। रात को इस छड़ी यात्रा द्वारा वहां पर विश्राम किया गया, जिसके बाद आज सुबह ये छड़ी यात्रा जो है वो डोडा से रवाना हुई और आज ये शेड्यूल के चलते आज ये किश्तवाड़ पहुंच जाएगी और कल यानी सोमवार को किश्तवाड़ से आगे का जो सफर है, माता मचेल का जो पैदल मार्च है, वो इस छड़ी यात्रा द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि काफी ज्यादा उत्साह इन भक्तों में देखने को मिला और छड़ी यात्रा हर साल की तरह इस बार भी माता मचेल के दर्शन के लिए जा रही है, जहां पर कल देर शाम को डोडा में इस छड़ी द्वारा विश्राम किया गया और हजारों की संख्या में लोग जो है वो इस छड़ी के साथ माता मचेल के दरबार में जाने के लिए डोडा से रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर मचेल की पवित्र छड़ी आज डोडा से पाडर स्थित मां के दरबार के लिए रवाना हो चुकी है, जहां पर की सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें या फिर अन्य व्यवस्थाओं की बात करेंगे तो यहाँ पर लगातार प्रशासन और शासन एकजुट होकर काम कर रहा है ताकि मचेल माता की जो यात्रा है वो सुगम रहे, सभी लोग जो है वो अच्छे तरीके से दर्शन कर पाएं और इस बार सभी श्रद्धालु जो है वो तमाम व्यवस्थाओं की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच आपको डोडा से तस्वीरें साझा कर रहे हैं, जहां पर छड़ी जो है वो जम्मू से रवाना होकर डोडा में इस छड़ी द्वारा विश्राम किया गया। जो लोग इस छड़ी के साथ थे डोडा में उन्होंने स्टे किया, जिसके बाद कि आज सुबह ये डोडा से छड़ी रवाना हो चुकी है, जबकि किश्तवाड़ से होकर अब ये छड़ी गुलाबगढ़ से होकर अब ये पाडर की ओर रवाना हो रही है। जहां पर कल की अगर बात करें तो कल
माता मचेल के दर्शन इस छड़ी के जो लोग हैं वो यहाँ पर करते नजर आएंगे। तो इस बात पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ विकास मनहास ज्वाइन कर चुके हैं डोडा से। विकास, आपसे जानना चाहूंगी, ये छड़ी जो है वो डोडा से निकल चुकी है, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके का माहौल देखने को मिला डोडा में? हाँ, ये मचेल माता की पवित्र छड़ी जो है हर साल जम्मू से पाडर मचेल की ओर रवाना होती है और इसका पहला पड़ाव जो है डोडा में होता है। और कल जो है मचेल माता की छड़ी डोडा में पहुंची थी और यहाँ पर रात के समय जागरण भी हुआ था। इसके बाद आज सुबह मचेल माता की छड़ी यहाँ से डोडा से रवाना किश्तवाड़ की ओर हुई है और इसमें जो है हजारों श्रद्धालु जो है शामिल भी हुए जो इस माता की यात्रा में हिस्सा बने हैं। आज यात्रा किश्तवाड़ में रुकेगी, कल वहां से गुलाबगढ़ की ओर रवाना हो जाएगी। विकास, किस तरीके का माहौल डोडा का हो चुका था, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि थोड़ी टेंस सिचुएशन चलती वहां पर नजर आई, अभी किस तरीके का माहौल आज देखने को मिला? पूरे हाईवे पर या फिर जितने भी रास्ते हैं मचेल माता की यात्रा के लिए सफल बनाने के लिए सेना जो है बिल्कुल तैनात है चप्पे चप्पे पे और प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी रखे हुए हैं और किसी तरह की भी कोई दिक्कत किसी यात्री को ना हो, इसी के चलते हाईवे पर तमाम जगह पर सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट है। किस तरीके के अरेंजमेंट्स देखने को मिले डोडा में, या फिर अगर हम किश्तवाड़ की बात करें पूरे चिनाब वैली में, किस तरीके के अरेंजमेंट्स वहां पर देखने को मिले इन सभी श्रद्धालुओं के लिए? देखिए, श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पर लंगर लगे हुए हैं। साथ में जैसे ये यात्रा यहाँ पर पहुंची थी, यहाँ के लोगों ने जो है बड़े अच्छे तरीके से इस यात्रा का स्वागत किया और उसके बाद ये यात्रा मंदिर में रखी गई जहाँ पर रात के समय जागरण और तमाम चीजें देखने को मिली। और उसके बाद आज फिर राधे श्याम मंदिर से डोडा से इस यात्रा को बड़े धूमधाम से निकाला गया और इस यात्रा को दोबारा से हरी झंडी डोडा से दी गई। विकास, आखिरी सवाल, कितना उत्साह इन भक्तों में देखने को मिला? देखिए, भक्तजन जो है काफी खुश है और जैसे मचेल यात्रा शुरू होती है और तमाम लोग जो है बस इसी चीज का इंतजार करते हैं और जैसे छड़ी डोडा के अंदर पहुंची थी सब लोग जो है घरों से बाहर आ गए थे ताकि त्रिशूल भेंट जो यात्रा है इसके दर्शन किए जाए और इसके बाद जितने भी लोग थे इस यात्रा की छड़ी के साथ शामिल तो हुए, कुछ लोग जो है वहां तक पहुंचाने तक भी आए थे। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास मनहास डोडा से अपडेट करे थे, जहां पर छड़ी मुबारक जो है वो डोडा से रवाना हो चुकी है, आज किश्तवाड़ में पहुंचेगी और कल पाडर से जो मचेल माता के दरबार का जो दर्शन है, ये जो पैदल जो यात्रा है वो यहाँ पर तय करेगी और माता के दरबार में हाजिरी लगाएगी। इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर रक्षाबंधन के त्योहार को अब मात्र कुछ ही घंटे शेष रह चुके हैं और जम्मू और सूबे के कुछ अन्य जिलों में पतंगबाजों का जोश चरम पर पहुंच चुका है। जम्मू संभाग में रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार पर पतंगबाजी की परंपरा दशकों से चलती आ रही है और यही वजह है कि जम्मू के कई बाजार भी रंग बिरंगी पतंगों से सज चुके हैं। जम्मू में हालांकि समय समय पर हो रही बारिश ने पतंग व्यापारियों के धंधे को काफी हद तक मंदा कर दिया था, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर मोबाइल फोन के इस युग में भी पतंगों के कारोबार पर असर पड़ा है। कुछ दुकानदारों की अगर मानेंगे तो डिस्काउंट देने के बावजूद भी उन्हें यहां पर मंदी झेलनी पड़ रही है। भैया, हम जितनी मार्केट है ना, इतने अच्छे ऑफर निकाले हुए हैं कि लोग आए, यंग जनरेशन आए और काइट उड़ाए, इंजॉय करें। पर हम तो एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहते हैं कि काइट्स का फेस्टिवल कराना स्टार्ट कर दो, कंपटीशन कराना स्टार्ट कर दो, एक लोगों को फिर से वे बने। जैसे अमृतसर में एक ग्राउंड है, उधर हर संडे को कंपटीशन होता है, तो इधर भी कंपटीशन हो तो लोगों को थोड़ा पता चले कि हमारे काइट्स उठनी है। मैं कह रहा हूँ जो डिज़ाइन में हम 40 रुपीज़ की पर काइट भेजते थे ना, वो 30 की सेल कर रहे हैं, क्योंकि काम में बहुत ज़्यादा मंदा है, किसी का भी काम नहीं है। ऐड करवा रहे हैं यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, सबको फ़ोन करके बुला रहे, पर वो वाली वेव नहीं। आप देख सकते हो परसों राखी है और बाजार में देखो किसी की दुकान में 1 कस्टमर, किसी की दुकान पे 2 कस्टमर। यही 5-6 साल पहले चले जाओ, कोविड से पहले, और बात करने का टाइम नहीं होता था। सर, हम ये बोलना चाहते हैं कि जो चाइनीज़ डोर है उसको बैन कर दिया जाए और जो हमारा जो पहले चलता था, मांझा चलता था, उसी का इस्तेमाल किया जाए डोरों का। तो पतंगे वगैरह आई हुई हैं, देखिए पाकिस्तानी टाइप की भी पतंगे आई हुई हैं, यहाँ पर इतनी आई हुई हैं। ये भी मेरा भाई आया हुआ लेने के लिए। और भी जैसे तरबूज वगैरह, ये पुराने हैं, यानी इनके नाम पड़े हुए हैं, तरबूज हैं, काटू हैं, ये चल रहे हैं। तो बस हम भी ये लेने आए हैं।
अब ये हमने इतना सब लिया हुआ है, लेंगे अभी और भी लेंगे सर। नहीं अभी ये है कि अभी मिल नहीं रही है, कहीं पर नहीं मिल रही है, तो अच्छी बात है कि ये बैन कर दिया। हमारी JNK पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है कि जगह जगह पर लगा रहे हैं कि जिसे कि चाइनीज़ डोर वगैरह नहीं मिल रही है, तो वो अच्छी बात है। इसलिए हम ये यहाँ पर मांझा लगा हुआ है, मांझे के साथ इस्तेमाल कीजिए सारे। सर त्यौहार अच्छा चल रहा है कि आने वाले अब मंडे को ही पता चलेगा कि सर कितनी पतंगे उड़ रही हैं कितनी नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि सभी लोग चाइनीज़ डोर बंद करके जो चल रही थी वो अब बंद हो चुकी हैं। हमारी JNK पुलिस को बहुत बहुत सारा धन्यवाद। और हम ये सारे यहाँ पर जो मांझे आ चुके हैं उसी का इस्तेमाल करें। सभी को मेरी यही विनती है कि सभी मांझे का इस्तेमाल ही करें। से नो टू चाइनीज़ डोर। ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, गुड्डियाँ खरीद रहे हैं और बहुत ही अलग अलग तरह की गुड्डियाँ हैं हमारे पास और लोग ले रहे हैं, होलसेल ले रहे हैं, कोई रिटेल ले रहा है, तो अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। उम्मीद इस बार मेरे को लग रहा है पहले से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद है, थोड़ी पिछले साल से तो ज़्यादा ही लग रहा है मेरे को। हाँ ठीक है, अच्छा काम है। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।